उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर पहुंचकर दलबारा सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रेस वार्ता में जो दलबारा सिंह ने मंत्री बलदेव सिंह के भाई को लेकर माफी मांगते हुए मोबाइल फोन पर वीडियो वायरल किया था। दलबारा सिंह द्वारा मेरी छवि खराब करने के लिए साजिश रची गई है, लेकिन मैंने आज तक किसी की छवि खराब नहीं की है। आज उन लोगों का समर्थन मिल रहा है जिन्हें मैं जानता भी हूँ, क्योंकि सभी का आदर सम्मान करता हूँ। 35 साल हो गए राजनीति में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। मैं दलबार सिंह, गांव सिमरिया, थाना कैमरी, हाल निवासी बाबा दीप सिंह नगर, सिविल लाइन रामपुर। मैं शेरे पंजाब ढाबे पे रात लगभग 9:30 बजे खाना खा रहा था, तो एक फ़ोन मेरे पास आया। उसका नंबर था 988958111314। इस नंबर से फ़ोन आया और वो हमें गाली देने लगा, माँ बहन की, और ये कि तुझे जान से मार दूंगा। हमने कहा भाई हमारी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं। कौन बोले? मैं बोले कोई नहीं बोलता, तेने गुरुद्वारे की गोलक उनको कमेटी वालों को दिलवा दिया, गुरुद्वारा दिलवा दिया, तुझे जान से मार दूंगा। और बता कहाँ है तू? हमने कहा मैं तो यहाँ रामपुर में हूँ। बोले आते हैं हम तुझे मार देंगे। ये सब बातें हुई। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि भाई हमने तो तुमसे कुछ कहा नहीं। अब ये बातें करते मैंने फ़ोन काट दिया। उसका दोबारा फिर आया, फिर उसने मुझे गालियाँ और ये सब कुछ कहा, और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया और मैं घर जाके बाबा दीप सिंह नगर जाके सो गया। सुबह मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन लेके मैं सिविल लाइन थाने में गया और ये नंबर अज्ञात नाम से मैंने ये तहरीर दी और ये नंबर दे दिया, क्योंकि मुझे उस नंबर का कोई मुझे पता नहीं था। तो मेरे ही सामने इंस्पेक्टर साहब ने उसके ऊपर नंबर से कॉल की और उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन बोल रहे हो? तो उसने अपना नाम सत्येंद्र सिंह, सन ऑफ देवेंद्र सिंह, ग्राम शिवनगर, बिलासपुर बोला। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा भाई ये तो माननीय मंत्री जी का छोटा भाई है, किसने दिया गालियाँ? तो उन्होंने मुझसे बात भी कराई कि तुमने ये गालियाँ भाई इन्हें क्यों दी? इंस्पेक्टर साहब के सामने बात हुई। बोले भाई मैंने गालियाँ नहीं दी इन्हें, मैं और जो दी हैं गालियाँ वो सिर्फ ये मैंने इसलिए दी है, मेरे बड़े भाई हैं। ये कह के उसने अपना फ़ोन काट दिया और वो रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर सिविल लाइन के पास है। मेरी FIR सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब ने नहीं लिखी। फिर मैंने वो एप्लीकेशन कप्तान साहब को देने गया था, कप्तान साहब नहीं मिले, तो मैंने एडिशनल SP साहब को वो दे दी एप्लीकेशन। अब मैं आपके द्वारा ये मांग करता हूँ कि ये मेरी FIR लिखी जाए तो इनके सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर मेरे या मेरे परिवार के ऊपर कोई भी घटना होती है या मेरा कत्ल होता है, वो कत्ल के जिम्मेदार माननीय मंत्री जी बलदेव औलख जी और ये प्रशासन होगा। और मैं ये भी अपील करता हूँ कि अगर ये प्रशासन, इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि ये मेरे साथ कोई अन्याय करेंगे। इसकी जांच किसी अन्य जिले से करें। मैं उच्च अधिकारियों के पास भी जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके धरना भी दूंगा, क्योंकि अगर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं उच्च अधिकारियों से भी कहूँगा। धन्यवाद। ये बताइए, इसमें मंत्री ये जो बता रहे हैं बलदेव सिंह औलख हैं, उनका क्या रोल? उनका छोटा भाई है। भाई होना अलग चीज है। जो उनका भाई का मतलब जो गोलक है, जो मैं 3.5 करोड़ का हिसाब मांग रहा हूँ कि जो इन्होंने 3.5 करोड़ का जो उन्होंने 14 महीने वो गुरुद्वारा चलाया है, वो गुरुद्वारे का पैसा कहाँ है? वो DM साहब बताएं, SDM बताएं, कहाँ रजिस्टर है, उसका क्या है, मुझे ना बताएं, सार्वजनिक करें, हमारी कमेटी को बताएं, आप लोगों को बताएं। तो आप क्या उस कमेटी में थे उस समय? हाँ, उस कमेटी में है। उससे पहले हमने पैसा लिया है। सबसे बेहतर तो आप बता सकते हैं पैसा कहाँ गया। नहीं, उस कमेटी में जो गुरुद्वारे जबरदस्ती इन्होंने चलाया, जो दूसरे लोग के पक्ष बैठे थे। आप काबिज आदमी हैं। अब काबिज हम जब हमने कोर्ट से हमारे पास आदेश हो गए, जो हमने मुख्यमंत्री साहब को एक जांच दी थी कि साहब किसी अन्य जिले से कराए, वो जांच मुरादाबाद जिले से हुई और कमिश्नर साहब ने की, वो जांच हमारे पक्ष में आई। जांच दिखाएंगे कहाँ है? वो जांच है हमारे, उसकी कॉपी हमने कल भी बांटी है, आपको और दे देंगे। जांच में क्या उन्होंने साफ लिखा है कि गुरुद्वारा 56 नंबर में है और इस गुरुद्वारे की कमेटी जो हमारी 25 नंबर की बनी हुई है, ये उन्हीं का हक बनता है। कमिश्नर साहब लिख के दिया, वो किस लिख के दिया उसकी जांच में।
दिखाएंगे चिट्ठी? हाँ अभी दिखाएंगे सर आपको गालियाँ दी गई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं साहब वो मैं तो अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरे पास एक छोटा फोन है, मैं कहाँ दे पाऊंगा उसकी। मंत्री का जो आप बलदेव सिंह मंत्री का आरोप लगा रहे हैं उनका क्या भूमिका है? उनका छोटा भाई है, उसने गोलक का नाम तभी तो लिया। भाई होना अलग चीज है जी और वो अगर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं उनके भाई पे, जी उसमें बलदेव सिंह ओलख का क्या रोल? वो एक साथ हैं साहब, मेरा भाई मुझे कोई, मैं कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला पंचायत का मेंबर रहा हूँ, सार्वजनिक लोगों के साथ जाता हूँ, तो मुझे कोई आम आदमी गाली दे देगा? सब अगर मान लो अरे भाई उसकी जो ऐसा होता है जब आदमी के पास ताकत होती है, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके साले वो सब ताकत में रहते हैं, आप लोग जानते हैं। किसी की हिम्मत थोड़ी है दलबारा सिंह को गाली दे देगा? दिलवाई गई है। हाँ मैं नानक मता का डायरेक्टर रहा हूँ कौन लोग हैं? जी, ये इन्हीं का भाई है, परिवार का, ये तो जांच का विषय, उसके पीछे कौन कौन है ये तो प्रशासन बताएगा, जो मेरी एप्लीकेशन वो बताएगा। FIR दर्ज नहीं हुई अभी आप? दर्ज नहीं हुई साहब, मैंने एप्लीकेशन दे दी है, मेरी दर्ज नहीं हुई। ये इसलिए तो नहीं हुई कि मंत्री जी का दबाव है। एक आम आदमी जाता है उसकी FIR दर्ज हो सकती है, और मैं जिलाध्यक्ष हूँ, रहा हूँ कांग्रेस का, और उसके बाद में जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे का डायरेक्टर मैं रहा हूँ, BDC मेंबर मैं रहा हूँ, मेरा छोटा भाई सोसाइटी का चेयरमैन रहा है। क्या मेरी FIR नहीं लिखी जाएगी? अच्छा, क्या जो गुरुद्वारे पर कल शुरू हुआ, क्या जी। उस पे हाई कोर्ट का कोई स्टे था? किसका है? किसी का कोई स्टेज नहीं था। ये तो हम DM साहब से और आपके माध्यम से कई बार भी कहा, हमने आज भी कहा है कि DM साहब दूसरे पक्ष के, आप कांग्रेस में हैं? नहीं मैं बीजेपी में हूँ, मैंने बलदेव औलख जी का दोनों इलेक्शन लड़ाए हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। लड़ाई पगड़ी की है क्या? ना नहीं पकड़ी की लड़ाई सच्चाई की है। हम तो मंत्री जी के पास एक पंचायत नहीं 10 बार गए कि इस गुरुद्वारे के आप हमारे माननीय मंत्री। एक जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं जो एक दरबारा सिंह व्यक्ति हैं उनके साथ रात को, और मेरे जो छोटा भाई है उनकी आपस में वो रोज़ बैठते भी हैं कई बार, और रात को दोनों में हॉट टॉक हुई है, किसी ने कुछ ज़्यादा कह दिया, किसी ने कुछ कम कह दिया। और मेरी जानकारी में जब आया तो मैंने ज़रूर कहा कि दरबारा सिंह मेरे बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई है। दरबारा सिंह की गलती ना मानते हुए मैंने उसको कहा कि भाई उसकी गलती ज़रूर रही होगी, तो इसको अगर उसने करी है तो मैं आ जाऊंगा, बैठ के बात करेंगे। उसके लिए अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसको आगे नहीं करना चाहिए, विवाद को खत्म करने की विवाद कोशिश को की। ख़त्म करना चाहिए। मगर मुझे जानकारी नहीं थी कि वो प्रेस में बैठा हुआ है, और प्रेस में उन्होंने वीडियो वायरल किया। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मेरे विश्वास को तोड़ने की बात करी, मैंने उन्हें सम्मानजनक एक भाई मानते हुए बात करी, तो उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करने का काम किया, मुझे मतलब एक्सपोज करने का काम किया। तो मैंने तो अच्छी बात कही, उल्टा हो गया, मगर बहुत मजबूत हो अब गई, देखिए, समर्थन में लोग आ गए आपके। बिल्कुल, मैं कहता हूँ लाखों की संख्या में आप उस पर देखेंगे सोशल मीडिया पे लाखों लोगों ने, जिनको मैं बेचारों को जानता नहीं, विपक्ष के लोगों ने भी इस समर्थन किया। इस जो एक आपस में एक मर्यादा होती है उसको इन्होंने तोड़ने का काम किया, उसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं होनी। गुरुद्वारे की जो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, देखिए, गुरुद्वारे से देखो, हम गुरुद्वारे का सम्मान करते हैं, गुरु घर से हम कुछ लेने जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मगर गुरुद्वारे के मामले में कि दोनों ग्रुप जो आपस में लड़ रहे हैं, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। भाई वो या तो हाँ कहीं मसला बैठेगा समझाने का या बैठने का तो उसमें बैठेंगे, अब जो विवाद खत्म करने के लिए। अब वो कोर्ट में दोनों के मैटर चल रहे हैं, जो कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको सम्मानजनक उनको मानना चाहिए दोनों को, और उसके कोर्ट को ही करते हुए इनको उस सम्मान, उसको जो ऑर्डर होगा उसको मानना चाहिए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।